एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ कैटलर, किशोरीदास वाजपेयी, जॉर्ज ग्रियर्सन, कामता प्रसाद गुरु। तो बताना है हमें हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है किस विद्वान ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर बताना है। तो किसने लिखा? ए होगा जोशुआ कैटलर। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप देने का श्रेय किसको है? श्री सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिसर बंधु। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथों का जो है बी होगा युग प्रवृत्ति के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी। क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? डी होगा 1929 है। क्वेश्चन नंबर 6, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है? सबसे विकसित पद्धति बतानी है हमें, कौन सी है वो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए होगा विधेयवादी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 7, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं? आंग्ल भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कौन है इसके स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक जो है। तो बी आंसर होगा पादरी एडविन ग्रिव्स। क्वेश्चन नंबर 8, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? श्री सिंह सेंगर, महेश दत्त शुक्ल, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5,000 कवियों का विवरण दिया है? मिसर बंधु, श्री सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो ए होगा मिसर बंधु ने दिया है। 5,000 कवियों का विवरण जो है मिसर बंधु ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, मिसर बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं? क्वेश्चन नंबर 10 जो है मिसर बंधु विनोद जो है कौन कौन से नाम हैं ये? ए, बी, सी या डी? गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, राम बिहारी। तो बताना है किस किस के नाम आते हैं मिसर बंधु विनोद में, वो बताना है कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा आंसर होगा बी, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। बी आंसर होगा गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये तीनों जो हैं मिसर बंधु विनोद लिखा था इन तीनों ने। क्वेश्चन नंबर 11, मिसर बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी, 1913 ईस्वी, 1910 ईस्वी या 1900 ईस्वी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए होगा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, मिसर बंधु विनोद की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? मोतीराम देव, जयसी या सूर? क्वेश्चन नंबर 12 में जो है जयसी को नहीं मिला, सी आंसर होगा। जयसी को जो है स्थान नहीं मिला था हिंदी नवरत्न में जो है। क्वेश्चन नंबर 13, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान के समय कब से कब तक माना है? 1850 से 1855, 1857 से 1900। तो सी आंसर होगा 1868 से 1893 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना?
विक्रम संवत 1000, विक्रम संवत 1050, विक्रम संवत 1075 या डी विक्रम संवत 1100। तो बी होगा 1050 से माना उन्होंने विक्रम संवत 1050। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य और संवेदन का विकास किसकी रचना है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है हमारा आंसर होगा हिंदी साहित्य का संवेदन विकास जो है किसने लिखा है? तो वो ए होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 16, नागरिक प्रचारिणी सभा के संस्थापक कौन नहीं थे? नहीं है पूछा है, कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो कौन नहीं थे, नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी आंसर होगा पंडित रामनारायण, ठाकुर शिव कुमार सिंह नहीं थे पूछा है। तो सी नहीं है, रामचंद्र वर्मा सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारिणी, इंडियन प्रेम, राष्ट्र भाषा परिषद। तो बी आंसर होगा नागरिक प्रचारिणी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया किसने किया है? भारतीय राष्ट्रभाषा समिति ने, अकादमी इलाहाबाद ने, नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने। तो किसने किया है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास? क्वेश्चन नंबर 18 का जो है तो डी आंसर होगा नागरिक प्रचारिणी सभा काशी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कब हुई थी इसकी स्थापना? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो क्वेश्चन ए आंसर होगा 1800 ईस्वी में हुई थी। ए आंसर फोर्ट विलियम कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 20, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, सहज प्रभावमयी है, किस्सा गोई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता पूर्वीपन है, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा ए आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21, प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा ए बी आंसर होगा, बी आंसर लल्लूलाल। क्वेश्चन नंबर 22, रानीखेत की कहानी के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 22 जो लल्लूलाल है, सदा मिश्र, सदा सुखलाल है, इंसाल्लाह खां है। तो सी आंसर होगा इंसाल्लाह खां है। रानीखेत की कहानी जो है इंसाल्लाह खां ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आंसर इंसाल्लाह खां ने लिखी रानीखेत की ही कहानी। क्वेश्चन नंबर 23, नासिकेत उपाख्यान के लेखक हैं? सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये आंसर होगा सदल मिश्र, नासिकेत उपाख्यान लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 24, उदयभान चरित्र के लेखक हैं? सदल मिश्र, सदा सुखलाल, लल्लूलाल, इंसाल्लाह खां। डी आंसर होगा इंसाल्लाह खां है। क्वेश्चन नंबर 25, सुख सागर का विषय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुख सागर का विषय क्या है? शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीत के प्रेरक प्रसंग, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है सुख सागर का विषय बताना है हमें कौन सा है? तो सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। क्वेश्चन नंबर 26, उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लूलाल, सदा सुखलाल, इंसाल्लाह खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उर्दू को जो है यामिनी भाषा किसने कहा था? बी आंसर होगा लल्लूलाल ने कहा। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा योग विशिष्ट के लेखक हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, राम शंकर वाजपेयी, राम प्रसाद निरंजनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है हमारा भाषा योग विशिष्ट सी आंसर होगा राम प्रसाद निरंजनी। क्वेश्चन नंबर 28, खड़ी बोली की पहली रचना है? प्रेम सागर, नासिकेत उपाख्यान, ढोलम मारू, दोहा, आशिया। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो बी होगा नासिकेत उपाख्यान जो है, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा जो है दलपति विजय जटमल, जलहन, नरपति नाला। तो बी आंसर होगा जटमल, जटमल। क्वेश्चन नंबर 30, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीता कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है खड़ी बोली का सबसे पहला प्रयोग सी होगा, जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद।
तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है प्रथम गद्यकार हैं हिंदी के कौन हैं? गद्यकार पूछा है तो बी होगा, लल्लूलाल है। क्वेश्चन नंबर 32, डोला मारो दुहा में डोला के पिता का क्या नाम है? राजा जसवंत सिंह, राजा नल, राजा जय सिंह, राजा हर राजा सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 जो है पिता का नाम बी होगा, राजा नल। क्वेश्चन नंबर 33, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, जैन नाथ या वज्रयानी सिद्ध? रत्नाकर जोपम कथा, डी होगा, वज्रयानी सिद्ध, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध था? लल्लूलाल, इंसान लखा, सदा सुखलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज में था? ए होगा, लल्लूलाल। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, उर्दू? क्वेश्चन नंबर 35 जो है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम किस भाषा में प्रयोग हुआ था? फ्रेंच, बी होगा, फ्रेंच भाषा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 36 जो है सर्वप्रथम प्रयोग मिस्र, ए होगा, मिस्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गरसद तासी के किसके विद्वान थे? अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन या स्पेनिश? किसके विद्वान थे? क्वेश्चन नंबर 37 जो है फ्रांसीसी, बी आंसर होगा, फ्रांसीसी के। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रेशन, गरसद तासी। सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल या मिस्र बंधु? क्वेश्चन नंबर 38 जो है सूत्रपात किसने किया था इतिहास लेखन का? तो बी होगा, गरसद तासी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39, मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? किस समय सीमा निर्धारित की है परिवर्तन काल की? क्वेश्चन नंबर 39 जो है ए होगा, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम। क्वेश्चन नंबर 40, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कौन सा कब तक तय किया? क्वेश्चन नंबर 40 जो है रामचंद्र शुक्ल ने ए होगा, 1893 से 1918 ईस्वी तक तय किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 41, इंसान लखा द्वारा रचित रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 41 जो है रानीखेत की कहानी का दूसरा नाम जो है बी होगा, उदयभान चरित, उदयभान चरित है। 41 का बी, उदयभान चरित इंसान लखा द्वारा रचित जो है रानीखेत की कहानी का जो है दूसरा नाम उदयभान चरित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ऊपर में आता है बार बार। रानीखेत की कहानी किसने लिखी ऐसे भी जाता है, रानीखेत की कहानी को दूसरा नाम क्या है ऐसे भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा? तो ए होगा, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं? राहुल संस्कृतायन, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? क्वेश्चन नंबर सी आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 44, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा, श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा, महेश दत्त शुक्ल? भाषा काव्य संग्रह, डी आंसर होगा, महेश दत्त शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 45, श्याम सुंदर दास की रचना है? हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य सागर, साहित्य का इतिहास दर्शन? क्वेश्चन नंबर 45, श्याम सुंदर दास ने कौन सी रचना लिखी है? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46, साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महेश दत्त शुक्ल? साहित्य का इतिहास दर्शन बी होगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर।
नलिन विलोचन शर्मा, साहित्य इतिहास का दर्शन जो है, दर्शन का न्याय देखो, दर्शन का न्याय से नलिन विलोचन शर्मा, ऐसे याद रह जाएगा, नलिन विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 का बी आंसर। क्वेश्चन 47, हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर रामकर वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वीर गाथा काल के रूप में किसने नाम दिया था हिंदी साहित्य का? तो बी होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीशम कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, डॉक्टर रामकर वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर भाष्य, डॉक्टर जगदीश गुप्त। क्वेश्चन नंबर 48 जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर, तो ए होगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, हिंदी अनुवाद किया था इन्होंने, डॉक्टर किशोरीलाल ने। क्वेश्चन नंबर 49, कर्सदासी इस्तवार दे लाल लिथोतेरे हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871। तो सी आंसर होगा 1871 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का नामक ग्रंथ किसने लिखा? डॉक्टर रामकर वर्मा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास जो है किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 50 का जो है उद्भव और विकास नामक ग्रंथ जो है डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। उद्भव और विकास जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 50 का डी आंसर। सदल, ये क्वेश्चन आपके लिए है। सदल मिस्र की भाषा की विशेषता है, क्या विशेषता है उनकी? पूर्वीपन है, उर्दू की प्रमुखता है, सहज प्रभावमयी है या किस्सा गोई है? तो बताना है आपने। तो सदल मिस्र की जो भाषा की विशेषता क्या है, ये क्वेश्चन ये बताना है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो है।